सबसे पहले अपन है ना टर्मिनोलॉजी समझते हैं 4.3 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर्स, ठीक है, क्योंकि जो भी कैलकुलेट होने वाला है इस एक्सरसाइज में और इसकी बाद वाली एक्सरसाइज में वो शेयर पे ही होने वाला है, ठीक है। शेयर जो है तुम लोगों के दिमाग में आता होगा कि शेयर मार्केट वगैरह की बात होने वाली है, ठीक है। हाँ, शेयर मार्केट की भी बात होने वाली है, लेकिन कोई भी चीज जो आपके पास आपने खरीदे हो या आपने किसी कंपनी में हिस्सा लिए हो, ठीक है, या आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, कोई कंपनी खोली है और आपने उसमें पार्टनरशिप किए हो, तो ये सारी चीजें अंडर द टर्म क्या आता है, शेयर, ठीक है। शेयर के अंदर चीज ये होती है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और जब कंपनी लॉस में जाती है तो आपका भी क्या होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना शेयर मार्केट एक जुआ है, नहीं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको शेयर मार्केट के बारे में चीजें पता हो, ठीक है। आपको पता हो कि भाई किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें पता है तो शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, वो फुल्ली साइंटिफिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर का तो हम लोग को समझ में आ गया। शेयर होल्डर क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी का हम लोग ने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, किसी की कंपनी का बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई ये कंपनी दिन ब दिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है, यहाँ एक आउटलेट, वहाँ एक आउटलेट, पूरे इंडिया में इसका आउटलेट खुलता है, मतलब कंपनी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने पैसा कमा के रखा हुआ है, ठीक है, पिगी बैंक में नहीं, अलग से रखा हुआ है, ठीक है, क्यों रखा हुआ है, इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन लोग को कहा जाता है इन्वेस्टर्स, ठीक है। लोग इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि सर आपके पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, आप मेरे आइडिया पे पैसा लगाओ, अपन दोनों पैसा बनाएंगे, आधा आपका आधा मेरा, ऐसा शार्क टैंक यही हो रहा है ना। शार्क टैंक में जो बैठे हैं वो सब इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास छूट पैसा है, उन लोग ने अपनी अपनी कंपनी से पैसा कमाए हैं, अब वो दूसरों की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और अपने कमाए हुए पैसे को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो यू आर अ शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जैसे अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं हर कोई तो शार्क टैंक में नहीं जा सकता है ना, तो हमको अगर किसी की कंपनी में पैसा लगाना है या किसी की कंपनी के स्टॉक्स खरीदना है या स्टॉक्स बेचना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमको एक जगह चाहिए थी, तो हम लोग ने क्या बना दिया, एक स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आप कोई और स्टॉक लाए, बेच दिए, पैसा लेके गए, अब पैसा लेकर के आए, हमने आपको स्टॉक्स दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी जगह जहां पर ये स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सब इतना कुछ खास नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सरसाइज इज फेस वैल्यू, FV। होता क्या है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि सपोज ये एक पेन है, ठीक है, ये बहुत महंगी और बहुत इंपॉर्टेंट पेन है, ये पेन से ही ये बोर्ड चल सकता है, इसके अलावा किसी चीज से ये बोर्ड चलेगा नहीं, तो इस पेन की कीमत बढ़ गई, ठीक है। ये पेन जब बनी और हमने इसकी एक कीमत तय की, ठीक है, कि इस पेन को हम लोग बेचेंगे 1000 रुपए में, तो ये इसकी हो गई फेस वैल्यू। जब इसका पेपर बना, है ना, कोई भी चीज का एक ऑफिशियल पेपर बनता है, एग्रीमेंट बनता है, जब इसका पेपर बना तो उस पे इसका प्राइस कितना लिख दिया गया, 1000 रुपया, ठीक है। अब कल को क्या हुआ, कल को और भी बहुत सारे ऐसे पेन्स, डुप्लीकेट पेन्स बनने लग गए, है ना, कोई भी एक ओरिजिनल का बहुत सारा डुप्लीकेट बनता है, इसका भी डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो गया, डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो गया, तो तुमको क्या लगता है इसका जो वैल्यू रहेगा वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। 1000 रुपए का था, अब मैं तुमको बोलूंगा या तुम मुझे आकर के बोलोगे सर आपकी ये पेन जो है ना घूम गई है ना, ये लो न्यू पेन, मैं बोलूंगा कितने रुपए की, तो तुम बोलोगे सर 1000 रुपया, आपने पिछली बार भी 1000 का ही लिए थे ना, अभी भी 1000 का ही आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अरे 500 रुपये में तो आ रही है यहाँ से दूसरी पेन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर वो ओरिजिनल नहीं है, मैं बोला ओरिजिनल हो या कुछ भी हो, काम तो वही कर रही है ना, मेरे को लिखना है, चल रही है वो मेरे बोर्ड पे, तो मेरे को चल जाएगी, है ना। तो फिर अब आप क्या बोलोगे कि अच्छा सर ठीक है, आप जो है ना ये 500 में ले लो, ठीक है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या थी, लेकिन आपने कितने में बेचे, मतलब अब ये मार्केट में कितने का मिलने लग गया, तो वो जो चीज जो मार्केट में जिस अमाउंट की वो चीज बिकने लग जाए वो उसकी क्या हो जाती है, मार्केट वैल्यू, क्या हो जाती है, ठीक है। अब वापस से सेम सर्कमस्टेंसेस, मैंने अच्छी वाली पेन ले लिया था, अब ये पेन वापस से घूम गई, ठीक है, और मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि जितनी भी ये मार्केट में ये वाली पेन चल रही है ना सब डिफेक्टिव है, इससे आपका बोर्ड खराब हो जाएगा, ये फट जाएगा, पेन फट जाएगा, चलते चलते फट जाएगा, ठीक है। अब सब डर गए, सबने
डुप्लीकेट वाली फेंक दिए। अब मैंने वापस से तुमको कॉल किया कि भाई मेरा वो पेन घूम गया है, पेन मुझे एक और चाहिए। अब तुम आए लेकर के आए, बोले ये लीजिए सर पेन, ठीक है, मैं अभी 500 रुपये निकाल के तुमको दिया। अब तुम ऐसा खड़े हो, हाँ सर और तो बोले और क्यों, पिछली बार 500 में दिए थे ना। तो बोले हाँ सर अभी ये 1500 की हो गई है। तो क्यों 1500 की हो गई? बोले सर वो सब डुप्लीकेट था मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट का रेट गिर गया था, अब वो सब में डिफेक्ट आने लगा, तो ओरिजिनल होता है, अब ये हम 1500 में बेच रहे। आपको चाहिए तो लीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ। तो अब तो मेरी मजबूरी है ना भाई, और डुप्लीकेट लूंगा फट जाएगा। ओरिजिनल अब तुम 1000 की जगह कितने का बेच रहे हो, अब मार्केट वैल्यू कितना है, समझ में आया? तो जो चीज इसका जो फिक्स रेट होता है ना, जो इसके पेपर पे लिख दिया जाता है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू से कोई भी चीज खरीदी या बेची नहीं जाती है, बेची या खरीदी जाती है उसके मार्केट। तो कभी भी जब हम लोग शेयर्स वाला सम करेंगे तो हमारे लिए फेस वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें खरीदी या बेची जाएगी किस पे, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। इसका सर्टिफिकेट बनेगा ना जब ये बनेगा, तो जो प्रिंटेड प्राइस होता है वो फेस वैल्यू होता है। फिर मार्केट बढ़ गया, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो वो उसका मार्केट वैल्यू हो गया। मार्केट में डिमांड खत्म हो गया तो एकदम कचरे के भाव बिक रहा है, वो भी उसका मार्केट वैल्यू हो गया। वो बात की बात है, समझ में आया? समझ में आ रहा है दोनों, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, ठीक है। ऐसे कुछ साइन जो है ना इंडिकेटेड रहते हैं हम लोग को। शेयर्स अगर खोलोगे कभी सुबह सुबह, तो ऐसे अगर न्यूज़ चैनल भी आजकल कौन देखता है, लेकिन न्यूज़ चैनल ऐसा देखोगे ना नीचे जैसे जाता रहता है वो कंटिन्यूस, गोल्ड का भाव, सिल्वर का भाव, अब पता नहीं काय का भाव, सेंसेक्स का रहता है, निफ्टी 50 का रहता है सबका। तो उसमें ऐसा ग्रीन कलर का ऊपर एरो, रेड कलर का नीचे एरो, वही है। किसी चीज़ का भाव बढ़ गया ग्रीन कलर का ट्रायंगल अपवर्ड्स, किसी चीज़ का भाव गिर गया रेड कलर का नीचे की तरफ ट्रायंगल। हो सकता है पूछ ले अपने को कहीं पे, तो ये याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिविडेंड का मतलब क्या? डिविडेंड का मतलब यह है कि मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदा, ठीक है, XYZ कंपनी का नाम है, मैंने उसमें शेयर खरीदा, मैंने उसमें 1,00,000 रुपया 10 साल पहले डाला था, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं कि भाई 1,00,000 रुपया डाला, एक महीने बाद वो 1,20,000 हो गया, मैंने पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया, मेरा काम हो गया, 20,000 बन गया ना, अब मैं दूसरी कंपनी में लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा करते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते पैसा, 1,00,000 रुपया डाल दिए, बस डला हुआ है, 2 साल हो गया, 2,00,000 रुपया हो गया, फिर भी वो उसी में डला हुआ है, 4 साल हो गया, 2 का 4 हो गया, उसी में डला हुआ है। तो आप उसके है ना लॉयल इन्वेस्टर हो। क्या हो? अब आपका जो 1,00,000 रुपया था वो कितना बन गया, 4, मतलब 4,00,000 रुपया है ना। तो कंपनी अब जो पैसा यूज कर रही है आपका, वो कितना पैसा है, 4,00,000 है, आपका ही है ना। 3,00,000 कंपनी ने आपको प्रॉफिट कमा के दिए, लेकिन पैसा किसका है? तो आपने कंपनी पे इतना भरोसा किया कि आप कंपनी पे पैसा छोड़ के बैठे हो कि भाई कमाओ आप, मेरे को कभी कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं निकाल लूंगा, अभी नीचे लॉन्ग टर्म रखो अपने पास, ठीक है। तो कंपनी है ना ऐसे लोगों को हर 6 महीने में, हर 1 साल में, साल में 3 बार, क्वार्टरली, ऐसा उन लोग क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं? कि आप हमारे लॉयल इन्वेस्टर हो, आपने हम पे भरोसा करके हम हमारे पास इतनी देर तक पैसा अपने रखा, तो उसके बदले हम आपको अपनी प्रॉफिट में से थोड़ा सा शेयर देना चाहते हैं, ठीक है। 2%, 5%, 10%, जितना भी वो कंपनी डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे XYZ कंपनी को 1000% प्रॉफिट हो गया, 1000% प्रॉफिट है ना, तो शेयर का भाव बढ़ा, शेयर का भाव बढ़ा मतलब आपका पैसा भी क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन आपने पैसा निकाले क्या? लेकिन फिर भी आपको कंपनी है ना थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी सीधा, ठीक है। किस बात का? डिविडेंड, कि आप हमारे क्या हो, लॉयल इन्वेस्टर हो, उसके बदले ये लो क्या, डिविडेंड। समझ में आया? तो आपको भी ऐसा लगेगा हाँ भाई पैसा तो बढ़ रहा है, उसके अलावा भी कंपनी हमारा ख्याल रख रही। तो ऐसी कंपनीज में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो साल में 2 बार 3 बार डिविडेंड देता है, ठीक है। तो डिविडेंड इज नथिंग बट योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो शेयर का भाव बढ़ा वो तो है ही तुम्हारा पैसा, ये सीधा तुम्हारे कहाँ आता है, अकाउंट में, सीधा अकाउंट में आता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जैसे कंपनी ने बोली
कि सर आपने ये पेन बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, 100 रुपए की ये फेस वैल्यू थी, आज इसकी कीमत हो गई है 50,000 रुपया। कितनी हो गई है? तो आपको शेयर बेचना है तो आप बेच के पैसा पूरा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको अपने प्रॉफिट पे क्या देना चाहते हैं, डिविडेंड 10% का। ठीक है, तो आज की वैल्यू कितनी है? 50,000 पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा। फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए पे आपको कितना परसेंट मिलेगा? 20%। अब आपने हो सकता है उस वक्त इस पेन की कितनी क्वांटिटी खरीदी हो? 100। तो 100 इंटू 100 कितना? 10,000। 10,000 का कितना परसेंट? 20%। तो कितना हजार? 2,000। 2,000 डिविडेंड आपके अकाउंट में। ठीक है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड क्या होता है, कैलकुलेट। एम आई क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। ये सब एक बार रीड कर लेना, सेबी वेबी ये सब का फुल फॉर्म, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ एफवी एंड एमवी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 रुपए की पेन थी, ठीक है, 500 रुपए में बिका। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 500 रुपया। फेस वैल्यू कितना हो गया? 1,000 रुपये। वो तो फिक्स रहता है ना। 1,000 रुपये फेस वैल्यू की, मार्केट वैल्यू हो गई 500 रुपये। इसका भाव कम हो गया है ना, तो मैंने कम में खरीदा, मतलब ये मुझे डिस्काउंटेड रेट में मिल गया है ना। तो मतलब क्या है इसका, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिविटी में पूछता है। ठीक है, क्या बोलना चाह रही है कि अगर मेरा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है ना, इसका मतलब वही होता है ना, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से क्या हो गया? कम। तो मेरा जो शेयर है, मेरा जो वो मुझे किस में मिल रहा है? डिस्काउंट में। मतलब हमको नुकसान हो रहा है। अगर मैं बेचूंगा तो और खरीदूंगा तो फायदा है। अगर 1,000 रुपए की चीज थी, 1,000 रुपए में बिक रहा है, फेस वैल्यू भी 1,000 रुपया, मार्केट वैल्यू भी, तो क्या बोलेंगे? द शेयर इज एट, ये टर्म्स याद रखो। पहले वाले में क्या हुआ? डिस्काउंट। दूसरे वाले में क्या हुआ? फिर 1,000 रुपए की चीज मैंने 1,500 में खरीदा, मतलब मार्केट वैल्यू उसका कितना हो गया? बढ़ गया। मतलब ये शेयर क्या हो गया? प्रीमियम। क्या हो गया? प्रीमियम। द शेयर इज एट प्रीमियम। समझ में आया? मार्केट वैल्यू ज्यादा, फेस वैल्यू कम, प्रीमियम। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल, पार। मार्केट वैल्यू कम, फेस वैल्यू ज्यादा, डिस्काउंट। याद रहेगा, ये याद रखने का। ठीक है, इसका एक है ना फॉर्मूला बनता है जो हम लोगों को कहीं दिया हुआ नहीं है। सपोज के फेस वैल्यू, क्या है ये? पेन पेन का भैया। फेस वैल्यू किसी चीज का 500 रुपया था और मार्केट वैल्यू जो है वो कितना हो गया? 600 रुपये। तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन शेयर इज एट प्रीमियम। शेयर इज एट, कुछ दिक्कत? कितना प्रीमियम? मेन क्वेश्चन क्या है? कितना प्रीमियम, हाउ मच? 100 बोल रहे हो ना तुम लोग? कैसे पता चला? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला खुद से बना, कहीं दिया हुआ नहीं है, कहीं पे भी दिया हुआ। आराम से बाद में इधर कंसंट्रेट करो, लिखने में गुम मत हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ये समझ में आ गया तुम लोग को? तो कितने का प्रीमियम हुआ? 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 रुपया प्रीमियम पे चल रहा है हमारा स्टॉक या शेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है किसकी? एक कंडीशन और देते हैं। क्या है वो कंडीशन? फेस वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू हो गया 50। ठीक है, शेयर इज एट व्हाट? मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो गया है? मार्केट वैल्यू इज लेस देन, देयरफॉर शेयर इज एट, कुछ दिक्कत? डिस्काउंट पे है, किसको किससे माइनस करो? फेस वैल्यू बड़ा है ना, माइनस इज इक्वल टू 100 माइनस इज इक्वल टू 50। मेरा क्या हो गया? कुछ दिक्कत? समझ में आ रहा है? पक्का? ये भी फॉर्मूला बन गया, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, पार का क्या है?
मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, खत्म, है ना, जितना मार्केट वैल्यू है उतना ही। स्टॉक में कुछ चेंजेस, चेंज कितना हुआ, 0। कितना चेंज हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हो गया ना, ये समझ में आ गया ना। सम इन्वेस्टेड क्या होता है, सम इन्वेस्टेड जैसे मैंने बताया ना तुम लोग को कि ये एक पेन कितने की थी, 1 पेन कितने की थी, 1000 रुपया। मैंने उस टाइम पे कितनी पेन खरीद लिया था, तो 100 पेन का कितना रुपया, 1000 इंटू 100, 1 लाख, है ना, इतना ही होता है ना, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया मेरा क्या है, सम इन्वेस्टेड। कैसे, ये कैसे फॉर्मूला बना, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। कैसे फॉर्मूला बना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, सम। कुछ दिक्कत, ये भी फॉर्मूला कहीं नहीं है, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ROR। 3 चीजें हो गई अपने पास, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड, और ये चौथा ROR, ठीक है। ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट बोल दिया, क्या बोल दिया, रेट मतलब परसेंट में होना चाहिए ना, रेट ऑफ रिटर्न, ROR नहीं, RO, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न होता है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा क्या हुआ, मिल रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ। कभी भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको क्या देखना होता है, ROR, कि पिछले जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उनको पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना ROR मिला है, समझ रहे हो। कभी भी पैसे पे नहीं जाने का कि 1 लाख डाले थे 50,000 मिला, नहीं, क्या करने का, परसेंटेज, मतलब 1 लाख डाले थे 50,000 मिला, मतलब कितना ROR है, 50%। 50% रेट ऑफ रिटर्न, समझ में आया। तो कभी भी कोई भी चीज कहीं पर भी इन्वेस्ट होती है तो किस पे होती है, ROR पे। क्लियर है सबको, इसका फॉर्मूला है ROR इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। रिटर्न है ना, सॉरी रेट है ना, परसेंटेज में रहना चाहिए, तो परसेंटेज हमेशा मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, दिस इज माय व्हाट, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। क्या मैं डिविडेंड फाइंड कर सकता हूँ, हाँ, मुझे रेट ऑफ डिविडेंड दिया रहता है कि सर आपको 5% डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड के लिए मुझे क्या जरूरी है, फेस वैल्यू, क्या जरूरी है, लेकिन सम इन्वेस्टेड के लिए मुझे क्या जरूरी है, तो डिविडेंड का रेट, फेस वैल्यू, और ये तीनों चीजें क्वेश्चन में होनी चाहिए टू फाइंड व्हाट। देखो वो फॉर्मूला में कहीं नहीं आ रहे, तो गिवन में तो है लेकिन फॉर्मूला में कहीं पे भी, तो तुमको इसके अंदर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, अच्छा ये था, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, अच्छा ये था, ऐसा समझ में आया, यस और नो। इसके बाद तो कुछ नहीं लग रहा मुझे है इस टॉपिक में, नहीं कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 पॉइंट। समझ में आ गया ना सबको, ठीक है, याद रखने का सब कुछ जो भी बताया हुआ है। ये देखो, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या है ये, देखो ध्यान से, कंप्लीट द फॉलोइंग, राइटिंग सुटेबल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है, दिख रहा है, देखो पक्का, थोड़ा बाहर आ जाइएगा। हाँ, फेस वैल्यू 100 रुपया थी कोई भी चीज की, पता नहीं क्या है। शेयर इज एट पार, पार का मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू भी कितना रहेगा, हमको कोई कैलकुलेशन करके बताना, सीधा वहां पे क्या लिखेंगे, 100। प्रीमियम 500 रुपया प्रीमियम पे है, मतलब कोई शेयर था, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी, x, और मार्केट वैल्यू दी हुई है क्या, 570, ठीक है, और प्रीमियम दिया हुआ है ना, प्रीमियम कितना दिया हुआ है। प्रीमियम का फॉर्मूला अपन ने बनाए थे, क्या बनाए थे,
मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम कितना, फेस वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू कितना। क्या करते हैं, ये माइनस एक्स को यहाँ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 500 को वहां ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 575 माइनस 500 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, मतलब फेस वैल्यू कितना, तुमको करके दिखाना, मैं क्यों करके दिखाया, सम आएगा अभी नीचे सम आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ क्या लिखने का है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट आते हैं, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया है 5, क्या दिक्कत हो गई, कम हो गया ना मार्केट वैल्यू, डिस्काउंट हो गया कितने का, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कितना रुपया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, इजी है ना, ठीक है। टर्म्स याद रहेंगे, उनके पीछे का साइंस याद रहेगा तो याद रहेगा, ठीक है। देखते हैं अमोल को क्या दिक्कत है, अमोल ने 50 शेयर खरीद लिया भाई, बाप रे छूट पैसा हुआ अमोल के पास। ठीक है अमोल, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 50। फिर क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, एफ वी इज इक्वल टू, नेक्स्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज, शॉर्ट हो गए इसके 80 रुपीज, ठीक है। अरे रुक जा भाई, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है ना, रेट ऑफ कितना परसेंट 20, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआर फाइंड करने बोल दिया, आरओआर का फॉर्मूला लिख लेते पहले, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड अमाउंट लिख लेते, क्या बोलते हो, क्योंकि रेट भी है ना, डिविडेंड अमाउंट अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू, कुछ दिक्कत पक्का, तो डिविडेंड अमाउंट पहले फाइंड कर लेते हैं। डिविडेंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 20% है ना डिविडेंड, इनटू, या तो फॉर्मूला लिखते हैं क्या पहले, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू 20 अपॉन इनटू कितना रुपया, एक शेयर पे 20 रुपया, टोटल डिविडेंड कितना शेयर है भाई इसके पास, कितना रुपया 100 रुपया, नुकसान कराएंगे रे तुम लोग, बिजनेस मत करना बाबा, ठीक है। और बैंक में तो नौकरी बिल्कुल, 100 रुपया, 100 रुपया दे रहे हो बेचारे को, तुमको दे के जाएगा 110 रुपया, बोले 10 रुपए की चाय पी लेना, हो गया टोटल डिविडेंड। और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बताया जाए, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ, मार्केट वैल्यू कितनी थी 80, कितने शेयर खरीदा था 8 और 2, 4000 रुपया उसने क्या किया था, और डिविडेंड उसको कितना मिल गया, पूछे भाई ये बंदा। तो क्या आर ओ आर, आर ओ आर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीवी अपॉन सम इनटू अमाउंट कितना था 1000, ये कितना था 4000, ये कितना है, कट 4 1 4, 25 1 25% रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल, कुछ दिक्कत था यहाँ पे, कुछ तकलीफ, इजी है ना। अपने हिसाब से फॉर्मूला याद रखने का बस, कहीं पे एकदम ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, डब्बे वब्बे में डाल के देखो ये फॉर्मूला है, कहीं पे भी नहीं है, देखो कहीं है
वरना प्रैक्टिस सेट से पहले चालू होता है रिमेंबर दिस, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री हैंड चैप्टर। जोसेफ को क्या दिक्कत हो गई है, देखो जोसेफ के पास भी छूट पैसा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखो बंदे का। जोसेफ ने ना फॉलोइंग शेयर्स में क्या किया है, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इसने क्या किया, टोटल खर्चा, वो फाइंड करने का है। कोई भी चीज खरीदी जाएगी किस पे, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू पे। समझ में आ गया। कंपनी ए की बात करते हैं, ठीक है, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर व्हाट, जोसेफ बाबा। फॉर कंपनी ए, कंपनी ए के लिए, कंपनी ए की चीजें हमको क्या क्या पता है, हमको पता है शेयर्स पता है कितने खरीदा, फेस वैल्यू, और जब खरीदा तब शेयर चल रहे थे प्रीमियम पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 200, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 2 रुपया, और प्रीमियम 18 रुपया, ठीक है। प्रीमियम 18 रुपया है, मतलब मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 2 रुपया प्लस, मतलब उसने सामान कितने में खरीदा, 20 रुपए में, ठीक है। कुछ दिक्कत, 20 रुपए में सामान खरीदा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, वेरी गुड, 200 इंटू कितना, 40 रुपया। तुम लोग 40 ही बोलने वाले थे, हाँ मालूम है मुझे, सब सुन रहा हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे, हाँ क्या मेरे। क्या बेचारी ने बोल दी, उसके शॉर्ट ही हो गए भाई, इंटरनेट ने उसकी एड ही भगा दिया है। फॉर कंपनी बी, वो भी बेचारी रोते रोते बोल रही है, इंटरनेट ने ले ली भाई उसकी। खैर आज के लिए बस इतना ही। कंपनी बी 45 शेयर्स, मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, कुछ मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ए बस बस, सहानुभूति बाद में दिखाए। नंबर ऑफ शेयर्स 45, 45, और मार्केट वैल्यू डायरेक्ट कितना, हाँ भाई ये तगड़ा कुछ खरीदा है इसने। डायरेक्ट फाइंड करूं, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, इंटू 45 इंटू कितना होता, 5 है 25, 2 कैरी, 5 हो 20, 2 2 22,000 फॉर कंपनी, ठीक है। फॉर कंपनी सी क्या हुआ भाई, एक शेयर मार्केट वैल्यू 10,000, नंबर ऑफ शेयर 1, मार्केट वैल्यू 10,000, 540, तो सम इन्वेस्टेड डायरेक्ट लिख दूं, समझेगा ना तुम लोग। सम इन्वेस्टेड फॉर कंपनी सी कितना, 10,000, रू की साइन बना देने का बाबा, ठीक है। ये सब तो हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को क्या बोला था, टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उसने क्या किया है मार्केट में इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, पहले कंपनी में कितना डाला था भैया, 4,000, पेनी स्टॉक था, 4,000, 22,500 प्लस 10,000, 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस
5 + 5 10, 1 carry 1 3 7 3 2 + 1। हाँ, ये स्टैंड्स एग्जाम में ना किए जाए, अच्छे से ऐसा लिखने का, बच्चे लोग की तरह लिख लो वरना भारी पड़ जाएगा। ऐसा करने का, वो 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा करो, ठीक है। ऐसा नहीं सर ने बताए थे। मालूम पड़ा ये 3 तो कर दिए, चौथे वाले में 0 + 2 + 4 6, खत्म, शॉर्ट हुए तुम्हारे, ठीक है। तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी जिंदगी स्लो मोशन हो चुकी है, ठीक है। कुछ दिक्कत है ये सब में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 37,000 40 37,000, ठीक है। ये हम लोग का पूरा सम है। कितने मार्क का लग रहा है? 3 मार्क का, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ 20। मतलब क्या? क्या मुझे कितने में खरीदी है वो पता है? नहीं। मार्केट वैल्यू का है? फेस वैल्यू पता है 5 रुपया, शेयर प्रीमियम पे था, मतलब भाव क्या हुआ था? बढ़ा हुआ था। 20 रुपया प्रीमियम, फेस वैल्यू 5, कितना? 25 रुपए का मार्केट वैल्यू। क्या करूँ? क्वेश्चन नंबर व्हाट? ठीक है। फेस वैल्यू वॉज 5 रुपीज, ठीक है। फिर प्रीमियम वॉज हाउ मच? 20। Therefore, market value is equal to face value plus, तो 5 प्लस कितना? 25 रुपया वॉज माई वॉट। क्या पूछ रहे हैं लोग? पूछ रहे हम लोग को कि अगर उसने 20,000 रुपया दी तो कितना शेयर? सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स is equal to sum invested of 1 शेयर, एक शेयर का ना, ठीक है। 20,000 रुपया डाली थी, ये तो लिखे ही नहीं अपने, लिख दो सम इन्वेस्टेड कितना अपॉन 25 1 जा 25 8 जा, नंबर ऑफ शेयर्स, रुपीस की साइन डालने का है ना, इतना मारूंगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स है 800, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री शांतिलाल हैज परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दे दिया, मतलब शॉर्ट है, ROR। कंपनी हैज पेड डिविडेंड 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, लेकिन 3 चीजें फाइंड करनी पड़ जाती है ना। क्वेश्चन नंबर, चलो बताओ क्या क्या दिया है? नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 1, फेस वैल्यू कितना? मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड, अरे हाँ तो ऐसा बोलो ना। कितना? 100। कुछ दिक्कत? क्या करना है? रेट ऑफ RO फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। ROR का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। ये एक चीज मुझे अच्छी लगती है 100, क्योंकि वो पता है ना। अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा भैया। अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू FV। रेट इज हाउ मच? 7 अपॉन, इनटू FV इज हाउ मच? कितनी?
7 रुपये. अमाऊंट ऑफ डिव्हिडंड झाला. नंतर काय, सम इन्व्हेस्टेड. सम इन्व्हेस्टेड इज इक्वल टू हाऊ मच, फॉर्म्युला नंबर ऑफ इंटू, व्हेरी गुड, किती, इंटू. अभी ये बताओ ना, बताओ वो करते 15 इंटू 12, 5 2 10, 2 1 2 3. मेरे को तुम लोग भरोसा नहीं. 5 1 5, 1 1 1, 180. क्या बात है, 18,000 रुपया. ठीक है, क्या हो भाई, रुपीज 18,000 रुपया इन्वेस्टेड. रेट ऑफ, डायरेक्ट लगाता हूँ, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी. अमाउंट इन्वेस्टेड इज हाउ मच, सॉरी, अमाउंट ऑफ डिविडेंड. अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपन ने फाइंड क्या किया, अपन ने तो सिर्फ एक ही का फाइंड किया ना, तो फिर अभी इधर साइड में करना पड़ेगा. टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 7 इंटू, कितना शेयर है, 7 0 जा, 7 5 जा, 7 1 जा, 1 0, तो 1 0 5 0 अपॉन इंटू, बस बस बस, इतना जीरो तो है भी नहीं जितना तुम्हें कट कर दिया. 105 डिवाइड बाय कितने जा, 5 जा तो 90 होता है, 6 जा 108 हो जाएगा, 5 90, कितना बचेगा 15. 150 कितने जा, 7 जा, 8 7 जा, 7 1 जा 126 हो रहा है, 8 जा 64, हाँ 144 ना, तो वो सही है. 5.140, कितना बचेगा 6 और 3 जा, जो भी 3 जा जितना भी आए, 5.83% क्या है रेट ऑफ. कुछ दिक्कत पॉइंट में भी आंसर, डरने का नहीं. ठीक है, लास्ट सम करेंगे. हाँ, लास्ट सम में थोड़ा सा देखो. द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम. दो शेयर है, दोनों का फेस वैल्यू क्या है. देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल. कंपनी ए का डिविडेंड 16% है, मार्केट वैल्यू 80 रुपया. कंपनी बी का डिविडेंड 20% है, मार्केट वैल्यू 120. क्या सेम है, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, तो क्या सेम रहने वाला है, डिविडेंड. मुझे कैसे पता चलेगा कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कंपनी बी, रेट ऑफ रिटर्न. यही बोला ना, कोई भी चीज में इन्वेस्ट करना है तो क्या देखने का. अब मैं तुम आए हो देखने के लिए कि हाँ सर ने कंपनी ए कंपनी बी दोनों में पैसा लगाए थे, मैं किस में लगाऊं, तो तुम क्या चेक करोगे, रेट ऑफ रिटर्न. डिविडेंड का कोई लेना देना है क्या, डिविडेंड तो कितना भी देती है ना, रेट ऑफ रिटर्न इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब अगर एफवी सेम है, ठीक है, तो क्या सेम रहने वाला है, मार्केट वैल्यू हमको दिया हुआ है. मार्केट वैल्यू एक शेयर की बात कर रहा हूं मैं, अगर एक शेयर खरीदा हूं मैंने, कितना शेयर खरीदा हूं, तो मार्केट वैल्यू ही मेरा क्या है, सम इन्वेस्टेड है ना. एक शेयर खरीदा, 80 रुपए दिया, एक शेयर मिल गया, सम इन्वेस्टेड है ना. डिनोमिनेटर है मेरे पास, न्यूमरेटर क्या ले लूं, एक्स ले लेता हूं, दोनों का एक्स है ना, दोनों का एक्स है. ठीक है, फिर उसके बाद डिविडेंड 16% ऑफ एक्स और 20% ऑफ, चलो करके देखते हैं, फॉर कंपनी ए. याद रखो फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न में क्या क्या चाहिए रहता है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डिविडेंड. अमाउंट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू पे डिपेंड रहेगा. फेस वैल्यू हम लोग को दी हुई, तो दोनों का ही फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू, तो 16% है ना, 16 अपॉन
100 इंटू, ये मैंने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ, नीचे क्या है, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू कितनी, 80 रुपए। हो गया, 0 0 16 एक्स अपॉन ROR, ठीक है, परसेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर कंपनी FV मार्केट वैल्यू 100 और डिविडेंड, सॉरी, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 20 ना, ठीक है। ROR अमाउंट ऑफ into amount of dividend is how much, 20 upon into upon sum invested is how much, into कितनी, 100 0 0 1 जा x अपॉन, क्या बोलते फिर, कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कंपनी, सपोज फेस वैल्यू मैंने ले लिया 100 रुपया, कंपनी बी बोले तुम लोग ने, मैं कहा बी सुना कहीं ना कहीं, अरे रोलो, लेट मी टॉक। अगर मैं एक्स को ले लिया 100 रुपया, क्या ले लिया, कुछ भी ले सकता हूं मैं, तुम 1000 ले लो, हमारे पास ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो x 100 है, 100 अपॉन 5 कितना होगा, 20%। यही अगर मैं 100 अपॉन 6 कर दूं तो 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो वैल्यू उतना है ना, तो x अपॉन 5 बड़ा है या x अपॉन 6 बड़ा है, x अपॉन 5 बड़ा है, तो कंपनी ए इज मोर। फिगर्स देखूं मैं, अगर फिगर्स, मार्केट वैल्यू भी उसका ज्यादा, डिविडेंड भी, लेकिन डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, जो कि दोनों का क्या है, समझ में आया। तो रेट ऑफ रिटर्न किसका ज्यादा है, कंपनी, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, since x upon 5 is greater than x upon, therefore A is more profitable than कंपनी। समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस क्या है ना, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग ही बहुत इजी है, बस क्या है कि सब एक्सरसाइज में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। तुम लोगों को कुछ डिफिकल्ट लगा क्या, सर दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं सर, सही में कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। नेक्स्ट